स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ पॉइंट जिनकी चर्चा करने वाले हैं हम वन बाय वन, क्योंकि हमें करनी है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग। और इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के लिए चार्ट रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। चार्ट रीडिंग हमारी जितनी ज़्यादा परफेक्ट होगी उतना ही ज़्यादा हमारा विन रेट होगा। विन रेट से मेरा मतलब है कि हम जो भी ट्रेड करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेवर में जाएंगे। तो इसी के लिए चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जब भी हम इंट्राडे के लिए लेवल्स ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि हमारा एंट्री ट्रेड में नहीं, स्क्रीन पर हमारा एंट्री जो है वो 11 बजे से पहले मना है। अवॉइड करो 11 बजे से पहले, क्योंकि वो उसके पहले जो वोलेटिलिटी होती है वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं होती। उस समय तक मार्केट में सेटलमेंट्स होते हैं, जो पुरानी पोजीशंस होती है उनको कवर किया जाता है, नए पोजीशंस क्रिएट होते हैं और बहुत सारी उठापटक मार्केट में होती है। जो भी लोग आपको मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में कुछ मॉर्निंग सेटअप्स वगैरह बना के आपके मत्थे मर रहे हैं, उनके फंदे में मत पड़िए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप रेगुलर ऑप्शन बायर है, आपको रोज़ ट्रेड करना है, आपको रोज़ ऑप्शन बाइंग करनी है, तो आपका ट्रेडिंग का समय होना चाहिए आफ्टर 11 o'clock, उसके पहले नहीं। तो 11 बजे हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है और उसके बाद इंट्राडे बिल्टअप्स चेक करने हैं। इंट्राडे बिल्टअप्स में ये थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस का सब्जेक्ट हो रहा है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें एक प्योरली डेडिकेटर सीरीज ही लाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि इंट्राडे बिल्टअप्स में हम सिर्फ इतना ही चेक करते हैं कि आज जो पोजीशंस बाजार में क्रिएट हुई है वो पॉजिटिव हुई है, निगेटिव हुई है या न्यूट्रल हुई है। न्यूट्रल इन द सेंस दोनों तरफ की बनी है, बायर्स भी है मौजूद और सेलर्स भी है, बस इतना ही हमें चेक करना है। इसके बाद में जो इसका मैचअप हमें करना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ में। देखिए बहुत टाइम होता है एनालिसिस करने के लिए। अमूमन हमें जो बताया जाता है कि हाई ब्रेक होने पर कॉल ले लो, लो ब्रेक होने पर पुट ले लो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। ये लाइन अंडरलाइन करके लिख लीजिए आपके पास। तो ये तीन चीज़ें चेक करने के बाद में हमें प्राइस एक्शन चेक करना होता है। देखिए बंद मार्केट में तो हर कोई ज्ञान की गंगा बहा देता है, लेकिन लाइव मार्केट में हमारे ज्ञान की असल टेस्टिंग होती है। अगर आपको लाइव मार्केट में किस तरह डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरह एनालिसिस किया जाता है ये देखना है, तो लाइव ट्रेड के वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगा मार्केट में इंट्राडे का। इसके बाद में हमें ऑब्जर्व करना होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किस तरह से हमें देखना होता है? प्राइस एक्शन सीक्रेट्स की हमारी एक पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कौन से पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, मार्केट हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है, ये हमें यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर देखना होता है। इसके बाद में आती है अंततः बारी एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन हमारा देखिए जितना परफेक्ट होगा उतना ही अच्छा हमारा विन रेट होगा। एग्जीक्यूशन किस तरह करना है, इसका एक स्पेशल चैप्टर प्राइस एक्शन सीरीज में अवेलेबल है। ऑप्शन बाइंग की सीरीज में भी एग्जीक्यूशन के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो में भी इसकी इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने प्राइस एक्शन में सीखा था, पढ़ा था, कि अपने क्रूशियल सपोर्ट से मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन करता है। हुआ, उसके अंदर प्राइस ने अच्छा खासा ट्रैवल किया, देन प्राइस अपने क्रूशियल सपोर्ट पर आया, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव था। मंथली कैंडल्स में एक छोटा रिट्रेसमेंट आया था। मंथली चार्ट पर देखिए, अभी मंथली चार्ट पर एक बार आपको बता दूं, मंथली चार्ट पर जो है एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट था। देखिए मंथली चार्ट बुलिश था। देखिए मंथली चार्ट पर क्या बन रहा है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, देन हायर लो, और अब मंथली चार्ट जा रहा है हायर हाई बनाने की तरफ। तो मंथली चार्ट तो बुलिश था। ये जो तीन कैंडल्स बैक टू बैक बनी थी मंथली चार्ट पर, ये
एक रिट्रेसमेंट शो कर रही थी। इसके बाद में हम आते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट भी हमें क्या बता रहा था, एक कंसोलिडेशन बता रहा था। तो कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट आया है ये हमें हमारे मेजर ट्रेंड की तरफ पुश कर देगा। तो इस तरह से जो हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को एनालाइज करना होता है। इसके बाद में जो मैंने आपको इंट्राडे बिल्टअप्स का जो बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इसको भी हम इन डिटेल सीखने वाले हैं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज ही पूरा आने वाला है। अगर आपको फिर भी इसको सीखना है तो आप पीसीआर वाली वीडियोस देख सकते हैं। पीसीआर वाली वीडियो भी आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी, जिसके थ्रू आपको बिल्टअप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल किस तरह से चेक किए जाते हैं उसका एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। फिर हमने इंट्राडे बिल्टअप्स चेक कर लिए। फिर हमने प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन तो हमें मंथली चार्ट पर भी देखने को मिलेगा, वीकली चार्ट पर भी देखने को मिलेगा, हर टाइम फ्रेम में हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन हमें चेक करना है वो ओनली एंड ओनली 3 मिनट टाइम फ्रेम पर चेक करना है। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इंट्राडे अगर आप ऑप्शन रेगुलर बाय कर रहे हैं, हमें रोज़ अगर ट्रेड करना है तो हमें चाहिए एक क्लीन चार्ट, उसके ऊपर कुछ भी प्रायर मार्किंग नहीं होनी चाहिए। हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए और हमारा चार्ट भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो इंट्राडे के दौरान जब हम 3 मिनट का प्राइस एक्शन देखते हैं, देखिए अब ये कल का, मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं उन्होंने ये मूव कैप्चर किया होगा। हालांकि मैं इसको लाइव में नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपायरी के दिन मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, तो इसको रिकॉर्ड वगैरह करने का तो कुछ सवाल ही नहीं आता। लेकिन जो है अगर आप इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपने इस मूव को कैच किया होगा, इसकी मुझे पूरी आशा है। तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बना है या डबल टॉप बना है, हाई को ब्रेक कर रहा है या लो को ब्रेक कर रहा है, हायर हाइज लग रहे हैं या हायर लोज लग रहे हैं, क्या बन रहा है वो हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ ये वाला प्राइस एक्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर जो बिल्डअप्स बने हैं उसका रिस्पेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करके इंट्राडे के लिए हमारा एक व्यू बनाना होता है, और जिसके द्वारा हम 1 या 2 अच्छे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इंट्राडे चार्ट रीडिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जो प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा वो ना ही आपको 15 मिनट पर देखने को मिलेगा, ना ही आपको 5 मिनट पर देखने को मिलेगा। और 1 मिनट चार्ट तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इतनी ज़्यादा कैंडल्स वहाँ बनेंगी कि आप आखिरी तक वहाँ पर अपना व्यू नहीं बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चार्ट होता है 1 मिनट चार्ट। तो 3 मिनट चार्ट हमारे लिए एक कंफर्टेबल चार्ट टाइम फ्रेम है, तो हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना होता है। डबल बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रिपल बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है, अपने मेजर रेजिस्टेंस को क्लियर करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसके बाद जो है ये मूव आना ही है। ये मूव किस तरह आता है, ये पिछली वीडियोस में मैंने जो बताया था आपको कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में जो अंतर है, ये मूव्स किसकी वजह से आता है। ये मूव आता है ऑप्शन सेलर्स की पोजीशंस कवर करने की वजह से, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बहुत देर तक पोजीशंस होल्ड करके बैठे थे उनको यहाँ से अपनी पोजीशंस एग्जिट करना होती है और उनकी पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है, इसलिए ये मूव आते हैं और हमें ये मूव कैप्चर करना चाहिए। इस तरह से इंट्राडे में आप प्राइस एक्शन को ट्रेंड वाइज, डेटा वाइज और प्राइस एक्शन वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको विषय के तह तक ले जाने में सक्षम रहा हूं। अगर इस विषय में आपको कोई भी संदेह होता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं यथाशक्ति उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।